क्वेश्चन जेई मेन 2024 में आया है 29 जनवरी शिफ्ट 1 में। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू विथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। फिर जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू निकालें। तो ये न्यूमेरिकल टाइप था, तो इसमें एक नंबर आने वाला था। तो अगर पहली बार ये देखें इक्वेशन तो ये तो आपको एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचो इसको कि अच्छा इसका क्या मैं रूट्स निकाल के देखूं, ठीक है, शायद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है उन्होंने, उससे कुछ होगा क्या। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का अगर आपने रूट निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स इक्वल्स टू प्लस वन यानी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहाँ पे माइनस बी और फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज वन माइनस फोर ए सी, फोर इंटू टू इंटू वन अपॉन टू। तो ये क्या आपको आ रहा है, वन प्लस माइनस रूट सेवन आई, सेवन आयोटा अपॉन टू। तो यहाँ से अगर देखूँ भी तो कैन से है कि आपको जो अल्फा है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अल्फा को कह सकते हैं कि शायद वो आपका वन प्लस रूट सेवन आयोटा बाई टू हो, और बीटा आपका वन माइनस रूट सेवन आयोटा बाई टू हो। फिर इसको क्या यहाँ पे रख के इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे, मतलब ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा कि आपको फिर से, यानी आपको बाइनोमियल में जाना पड़ेगा, और फिर ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इसको तो अबैंडन कर सकते हैं इस अप्रोच को, दूसरे तरीके से सोचते हैं। तो अगर अल्फा बीटा अगर इसका रूट हो तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली आप ऐसा भी कह सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या सोचे कि अगर क्या अल्फा स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं अल्फा माइनस टू, और बीटा स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं बीटा माइनस टू। यानी इससे, यानी अल्फा स्क्वायर से आप एक पावर नीचे आ सकते हो, यानी इन सबको क्या हम लोग पावर रिड्यूस करके अल्फा के फॉर्म में, अल्फा बीटा के फॉर्म में ला सकते हैं क्या। तो ऐसा कोशिश करके देख सकते हैं हम लोग। तो आप शुरू कर सकते हो अल्फा रेज टू द पावर सिक्स प्लस अल्फा रेज टू द पावर फोर प्लस बीटा रेज टू द पावर फोर माइनस फाइव अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज अल्फा टू द पावर सिक्स को आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर होल क्यूब। इसको भी आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर whole to the power mean 2, and then beta square whole square, and then 5 अल्फा स्क्वायर को तो सीधे सीधे अल्फा माइनस टू लिख सकते हैं। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ या तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर या अल्फा बीटा के फॉर्म में आ जाता है क्या। तो सबसे पहले अल्फा स्क्वायर को देखें तो ये अल्फा माइनस टू होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको अल्फा माइनस टू होल क्यूब। और फिर से अल्फा स्क्वायर को हम लोग अल्फा माइनस टू होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बीटा स्क्वायर को भी आप बीटा माइनस टू होल स्क्वायर लिख सकते हो। और ये तो आपको फाइव अल्फा माइनस टेन आ जाएगा, ठीक है। अब ये ए माइनस बी होल क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी अल्फा क्यूब माइनस टू क्यूब माइनस थ्री अल्फा इंटू टू, एंड देन फिर से आपको अल्फा माइनस टू। फिर आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर, फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस फोर अल्फा, और फिर ये प्लस फोर। और यहाँ पे भी आपको ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस फोर बीटा प्लस फोर। तो यहाँ तक ऐसा, तो माइनस फाइव अल्फा और प्लस टेन। अभी जो जो चीज़ें आ रही हैं उसको फिर से लिखना पड़ेगा। यानी आपके पास क्या मिलने वाला है, यहाँ पे अल्फा क्यूब, अब सारे नंबर आप लिखते जाओ, अल्फा क्यूब माइनस एट, और ये आएगा थ्री टू ज़ा सिक्स अल्फा स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आने वाला है थ्री टू ज़ा सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व अल्फा, राइट, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा, और ये नंबर्स को सारे कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, प्लस बीटा स्क्वायर माइनस फोर बीटा माइनस फाइव अल्फा। और सारे नंबर को कंबाइन कर लेते हैं एक बार। तो प्लस ये दस और आठ अट्ठारह, और ये अच्छा ये कट ही जा रहा था तो ये आप एट को हटा ही दो, यहाँ से एट को भी हटा दो, यानी ये एट कैंसिल हो जाएगा इससे, यानी कुल मिला के वापस से दस बचा, ठीक है। ये एट और ये फोर और फोर कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे ये फोर। ओके, फिर हमारे पास क्या बच रहा है, अल्फा, अल्फा क्यूब यहाँ पे है और ये अल्फा स्क्वायर। तो सारे टर्म्स को एक बार कंबाइन करके लिख लेते हैं, अल्फा क्यूब फिर माइनस सिक्स अल्फा स्क्वायर, तो यही हो जाएगा ये आपको माइनस फाइव अल्फा स्क्वायर। फिर ट्वेल्व अल्फा माइनस फोर अल्फा माइनस फाइव अल्फा,
तो कुल मिला के हो जाएगा आपको +3 अल्फा। और यहाँ पे बीटा स्क्वायर -4 बीटा, राइट, बीटा स्क्वायर -4 बीटा और +10। तो हमने सब कुछ लिख लिया। अभी फिर से फर्दर अगर आगे इसको बढ़ते हैं, तब यानी अल्फा क्यूब, यानी यहाँ से पहले फिर से अगर अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो ये अल्फा -5 बन रहा है मेरा। ठीक है, और +3 अल्फा, यानी अब बीटा स्क्वायर को फिर से बीटा -2 लिख लेते हैं, बीटा -2 -4 बीटा, और ये +10। अब यहाँ से क्या आया, ये अल्फा स्क्वायर को फिर से अल्फा-2 लिख लेते हैं, अल्फा-2 इंटू अल्फा-5। और यहाँ से हो गया ये 3 अल्फा, और ये बीटा -4 बीटा -3 बीटा, और ये 8 - 2 विच इज 8, 10 - 2 विच इज 8। अब फिर से अल्फा स्क्वायर, और ये -2 अल्फा -5 अल्फा यानी -7 अल्फा, और ये -5 माइनस मतलब 10 +3 अल्फा, और ये हो जाएगा आपको -3 बीटा +8। यानी अब रिड्यूस होके फिर से फाइनली अल्फा स्क्वायर को फिर से अल्फा-2 लिख दिया। तो कुछ तो आपको ये -4 अल्फा यहाँ से आ जाएगा, -7 अल्फा +3 अल्फा, और ये आ जाएगा -3 बीटा, और ये 10 और ये 18, राइट। अब यानी फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा-4 अल्फा यानी -3 अल्फा, और 18 में से 2 गया 16, यानी 16, और ये -3 अल्फा और -3 बीटा। यानी हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन अल्फा और बीटा के फॉर्म में है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 - 3 टाइम्स अल्फा + बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा तो पता है हमें क्यों, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज बेसिकली -1 अपॉन, यहाँ पे -(-1) यानी +1 हो जाएगा ये, यानी -b/a, यानी +1, अल्फा प्लस बीटा +1। यानी आपके पास क्या आ गया, 16 - 3 × 1 विच इज 13, और यही है आपका आंसर। तो यानी इस क्वेश्चन में बस रिड्यूस करते जाना है, करते जाना, करते जाना है, फाइनली आपको ये अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में चीज़ें बच जाएंगे, और फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे और यू विल फाइंड योर आंसर। इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।